उत्तर प्रदेश में चुनाव का मौसम है और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा। सतीश जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि इस पूरे चुनाव प्रचार में मायावती जी क्यों नहीं दिखाई दे रही? हमारी पार्टी की कार्यशैली है, पार्टी के हम लोग जो लोग हैं वो जाकर के पूरे प्रदेश में घूमते हैं, हर जिले में जाते हैं, मीटिंगें करते हैं। बहन मायावती जी ने हमेशा हर चुनाव में, आप पुराने देख ली, कोई नई चीज थोड़ी ना, हर चुनाव में उन्होंने एक बार एड्रेस किया बड़े लोगों, बड़ी एक मीटिंग में, जैसे 5 लाख लोगों को किया आपकी बार 9 अक्टूबर को। उन्होंने हमेशा इसी तरह से किया, पिछले चुनाव में भी, उसके पिछले चुनाव में भी। फिर जब चुनाव घोषणा हो जाती है तो बहन मायावती जी हर जिले में जाती हैं और हर जिले में जाकर के अपनी वो रैली करने का काम करती हैं। इस बार के चुनाव प्रचार में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव की बहुत चर्चा है। इन दोनों नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है? इन दोनों के बारे में पब्लिक ने देख लिया है कि अगर ये आए तो ये वो करेंगे जो इन्होंने 5 साल में किया, पहले 2012 से 17 के बीच में। वो सबने देखा कि क्या क्या हुआ, किस तरह से सैफई में नाच गाना हो रहा था और किस तरह से मुजफ्फरनगर में कांड हो रहा था, किस तरह से 134 दंगे हुए। लोग वो देखेंगे, याद करेंगे कि अगर ये आएंगे तो ये सब चीज़ें होंगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में लोगों ने देख लिया कि क्या हो रहा है, खाली रोको और ठोको। ये कोई उम्मीद नहीं करता है कि एक मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देगा। तो इस सरकार में कोई भी डेवलपमेंट का वर्क तो हुआ नहीं। जो भी डेवलपमेंट का वर्क हुआ वो अखबारों में हुआ, मीडिया में हुआ या टीवी में दिखाने के लिए हुआ, एडवर्टीजमेंट के माध्यम से। ये जो दोनों सरकारें हैं, इन्होंने प्रदेश को सोचा कि हम इनको भ्रमित कर लेंगे, 500 करोड़ रुपया महीना खर्च करके एडवर्टीजमेंट में हम लोगों को दिखा देंगे हमारी बहुत अच्छी सरकार चल रही है। तो वो अब की बार लोगों के सामने असली चेहरा आ चुका है और इन दोनों के प्रचार से हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज भी हम लोग ग्राउंड लेवल पे, ये लोग हमसे बहुत बहुत मीलों दूर हैं जिस तरह से हम लोग वहां पर मजबूती से जुड़े हुए हैं। बीएसपी इस बार किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रही है? आप अपने वोटर्स को, पोटेंशियल वोटर्स को क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, हमारी जो अराजकता इस दौरान में 5 साल और उसके पहले 5 साल में लूट मार, डकैती, फिरौती, दंगे, फसाद, बलात्कार, ये सब चीज़ें हुई, वो लोगों ने देखा है। इस सरकार में भी देख रहे हैं कि रोको और ठोको वाली नीति के तहत में 500 से ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हो गई, 100 से ज़्यादा ब्राह्मणों का शूट आउट हो गया। दलितों के साथ में ये इसी तरह से हो रहा। किसान जो है वो रो रहा, करा रहा, उसकी ज़मीन कब्जा करने की कोशिश की गई, उसने आंदोलन किया तो उसको कुचल के मारने का काम किया गया। कहा गया कि हम तुम्हारी आमदनी 2 गुनी कर देंगे। 2 गुनी की 25 रुपये गन्ना के दाम पिछले महीने बढ़ाए जब चुनाव आ गया। बहन मायावती जी ने क्या किया, उन्होंने अपनी सरकार में इन सबको सुरक्षा दी। महिला सुरक्षित थी, रात के 12 बजे भी घर से निकल जाती थी, सुरक्षित थी, जानती थी बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं। किसानों का 2 गुनी आमदनी उन्होंने करने का काम किया। 125 रुपये क्विंटल का दाम था, उसको 250 पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने किया। बेरोजगारी दूर करने का काम बहन मायावती जी ने किया। जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया वो वाकई में बहुत गंभीर मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो। इतने गंभीर मुद्दे होने के बाद भी क्यों बीएसपी को सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ती है? इस बार आप प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को फिर से अपनी पार्टी की तरफ लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सब कुछ जाके रुकता सोशल इंजीनियरिंग पर ही है। देखिए, सोशल इंजीनियरिंग तो एक बहुत ही मूल चीज है जो कि होनी ही होनी चाहिए। हमारी पार्टी का मेन मोटो ही, हमारी पार्टी कहती है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। तो सर्वजन को लेने के लिए सोशल तो होना ही पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ब्राह्मण समुदाय के लोग एक बार फिर बीएसपी की तरफ लौटेंगे? ब्राह्मण समाज देखिए वो ओपन डाई देखता है, वो उसको आप ये नहीं कह सकते आंख बंद कर लो, कान बंद कर लो ना, वो तो बराबर सोचता रहेगा। वो देख रहा है कि एक तब बीएसपी का राज्य था, उसके पहले ब्राह्मणों की क्या दशा थी और उसके बाद बीएसपी ने कहां पहुंचाया। दूसरी तरफ वो देख रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार में वो कभी उम्मीद भी नहीं करता था, उसने देखा भी भारतीय जनता पार्टी जिससे उम्मीद थी उसने तो बिल्कुल ही किनारे कर दिया। और इसी का नतीजा तो है, तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद भी स्वीकार कर लिया है कि ब्राह्मण समाज हमारे साथ नहीं, हमसे नाराज हो गया, हमारे साथ नहीं है। देखिए, दलित के साथ में पिछड़ा वर्ग और मुस्लिम समाज तो पहले से ही जुड़ा रहता है, इकट्ठा रहता है। ये ब्राह्मण समाज को इन लोगों ने इधर उधर करने की जो कोशिश की थी, जिसकी वजह से ब्राह्मण समाज बिल्कुल जीरो की स्टेज में पहुंचा देने का काम किया था, तो उनका भी मान सम्मान रखने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोगों ने, और सोसाइटी का ये डिफरेंस खत्म करने के लिए
जो एक बनाने की कोशिश कही जाती थी कि ये अलग है, वो अलग है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग इसको लेकर के आए थे एंड वी वर सक्सेसफुल। तो आज अगर कोई एक अच्छी चीज हम लोगों ने एक फॉर्मूला चलाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ, जिससे कि हमारी सरकार भी बनी। सरकार नहीं बनेगी तो हम सोशल इंजीनियरिंग को अमली जामा नहीं पहना सकते। तो सरकार बनना भी जरूरी है, और सरकार बनने के लिए अगर ये सोसाइटी के सब वर्ग के लोग जो हैं, और ब्राह्मण्स सब स्पेसिफिकली जिस तरीके से आउटकास्टेड इस समय कर दिए गए इस सरकार में, वो जब इकट्ठा होकर के आएंगे जैसे पहले आए थे, तो हम लोग एक फिर से उसी तरह की सरकार बना करके और फिर से वैसी सोसाइटी बनाने का काम करेंगे। लेकिन बीएसपी की अपनी मुश्किलें भी कम नहीं हुई हैं। आपकी पार्टी के बहुत से नेता या तो पार्टी छोड़ के चले गए हैं या निष्कासित कर दिए गए हैं। पिछले चुनावों में आपने 19 सीटें जीती थीं, लेकिन आज की तारीख में आपकी पार्टी के सिर्फ 3 विधायक बचे हैं। तो इन सब घटनाओं का आपके चुनावी प्रचार पे क्या असर पड़ेगा? कोई नहीं पड़ता। ये सब तो जब हमने कैंपेनिंग शुरू करी उसके पहले जा चुके थे, जा क्या चुके थे, इनको हटा दिया गया था पार्टी से, क्योंकि इन्होंने धोखा देने का काम किया था। एक डिसिप्लिन एक्शन लिया गया और इनको निकाल के बाहर कर दिया गया। निकाल के बाहर करने के बाद ये कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, उससे पार्टी को इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमेशा ये पार्टी का, बीएसपी का इतिहास है कि इन्होंने जीरो से लेकर के नेता बनाने का काम पार्टी करती है, क्योंकि अपने कोर वोटर जो उनके साथ लोग हैं वो उसको नेता बनाते हैं, वो खुद नेता नहीं होते हैं। और नेता बनने के बाद अगर ये पार्टी को धोखा देते हैं और धोखा देकर जब चले जाते हैं तो ये अकेले ही जाते हैं। पार्टी का कोई भी इनके साथ में जो वर्कर है, जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो इनके साथ नहीं जाता है। इसीलिए जब अगला चुनाव होता है तो ये मुंह के बल गिर जाते हैं। मायावती जी ने कहा है कि अगर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हुए तो बीजेपी वो चुनाव हार जाएगी। उन्होंने फिर से एक बार ईवीएम्स के साथ छेड़खानी के बारे में भी थोड़ा सा एक हिंट देने की कोशिश की है। तो आपको नहीं लगता कि हर बार चुनावी हार के लिए ईवीएम्स की छेड़खानी पे दोष डालना ये एक बहाना बनता जा रहा है? देखिए, हम लोगों ने तो सिर्फ ये कहा है कि हम लोग अब की बार ये कुछ भी कर लें, हमारा वोट परसेंटेज इतना ज़्यादा बढ़ के जा रहा है कि ये कोई भी छेड़खानी कर लेंगे, ये जीत नहीं पाएंगे। और अब की बार ये ठीक है, जहाँ तक दुरुपयोग करने का काम करते हैं तो ये जो सरकार में रह करके दुरुपयोग तो कर ही रहे हैं। ये दुरुपयोग नहीं था क्या? जो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन अनाउंस किया उसके एक दिन पहले भी 8 पत्थर लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी, क्योंकि कल अनाउंस होने वाला तो आज 8 जगह दौड़े और दौड़ के बटनें दबाई कि ऑन किया कि ये भी हम दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, हम ये भी देंगे। तो ये दुरुपयोग तो अगर सत्ता का दुरुपयोग करें अलाउ करेगी इलेक्शन कमीशन या इनको अपनी तरह से मनमानी करने के लिए देगी तो दिक्कत तो होगी। और ये निश्चित रूप से तय है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी का बाय बाय हो गया, बाहर जा रही है। बड़ा सवाल यह है कि क्या मायावती जी आगामी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में खुद लड़ेंगी? देखिए, बहन मायावती जी या मैं स्वयं, हम लोग अभी कोई चुनाव के मैदान में अभी हम लोगों ने कोई निर्णय यहाँ पर न पार्टी ने लिया न बहन मायावती जी ने लिया। अभी तक ये निर्णय हम लोगों के सामने नहीं आया कि वो चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी। वो चुनाव लड़ने या न लड़ने का निर्णय अल्टीमेटली तो उन्हीं को लेना है। तो वो अगर जिस दिन निर्णय लेंगी हमें चुनाव लड़ना है तो वो लड़ेंगी। आपकी पत्नी और पुत्र भी राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, क्या ये परिवारवाद नहीं है? परिवारवाद किसको कहते हैं मुझे नहीं पता, मैं अभी इस मामले में शायद अनपढ़ हूँ। मुझे तो लगता है परिवारवाद वो है कि हम चुनाव लड़ा रहे हैं अपनी पत्नी को, हम चुनाव लड़ा रहे हैं अपने लड़के को। वो खुद स्वयं भी कह चुके हैं, मैं भी कह चुका हूँ कि वो चुनाव ना लड़ रहे हैं, ना किसी पार्टी की पोस्ट में हैं। तो लोग खाली निकले हैं उनको पार्टी को मजबूत करने के लिए और उनको जिताने के लिए। आप अवेयर हैं, आप कोई सेकंड रंग लीडरशिप अपनी प्रिपेयर कर रहे हैं, और अगर ऐसा कुछ है तो वो दिखती क्यों नहीं है? देखिए, सवाल ये उठता है क्या देखते हैं लोग, क्या देखना चाहते हैं। हमारी पार्टी में एक नहीं, हमारे हर वर्ग में, चाहे पिछड़ा, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो राजभर पिछड़ा वर्ग से हैं, पूरी मजबूती पूरे प्रदेश में जोड़ रहे हैं पिछड़ा वर्ग को। हम अपना काम कर रहे हैं। हमारे मुस्लिम समाज के जो हैं एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, एमएलसीज हैं, ये सब लोग हैं, वो भी अपना काम कर रहे हैं। बैकवर्ड क्लास के लोग साथ साथ लगे, अपर कास्ट के और लोग भी लगे। लेकिन क्या है कि हमारी पार्टी में जो नए लोग हैं उनको अब की बार ज़्यादा चांस दिया जा रहा। तो ऐसा नहीं है, पूरे प्रदेश में जो क्षमता है उसके हिसाब से हर आदमी काम कर रहा है।